मिसाइलों के क्षेत्र में भारत एक के बाद एक कई सारी सफलता हासिल कर रहा है, लेकिन अब सवाल केवल मिसाइल का नहीं बल्कि तेज मिसाइल का है। मिसाइल जितना तेज होगा उतना ही घातक होगा, लेकिन जैसा कि मिसाइल बनाना हो या फिर हवा में उड़ान भरने वाला कोई भी हथियार बनाना हो, इंजन की समस्या भारत के लिए हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। हालांकि अब भारत ने ऐसे इंजन के मामले में बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल की है, क्योंकि DRDO ने रैमजेट इंजन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली बार भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने आवाज से 4 गुना तेज रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। भारत की स्वदेशी कंपनी हाइप्रिक्स ने भारत में पहले निजी तौर पे तेज नाम का रैमजेट इंजन विकसित किया। IIT मद्रास के सहयोग से निजी कंपनी ने इस पूरे इंजन को केवल 5 महीने के अंदर विकसित किया। अब देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी ने इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता हासिल की, जबकि सरकारी कंपनियां ऐसे तकनीक के मामले में कोई ध्यान नहीं देती। सरकारी हथियार बनाने वाली कंपनियां केवल DRDO के भरोसे बैठी रहती हैं। यही वजह है कि सरकार ने हथियारों के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के भागीदारी को बढ़ाने का फैसला किया, जिसका नतीजा अब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बता दें कि तेज जैसे रैमजेट इंजन के विकास में भारत को सीधे डबल फायदा हुआ। इससे भारत में इंजन के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। अब इंजन के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो मिसाइल के उत्पादन क्षमता को भी गति मिलेगी। भारत अपने कई सारे पुराने मिसाइलों से पुराने इंजन को निकाल के उन्हें नए इंजन से लैस कर रहा है। ऐसे में भारत के इस परियोजना को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि भारत के पास पहले से ही सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन मौजूद है, जो कि DRDO की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन अब भारत के पास एक और पूर्ण विकसित रैमजेट इंजन मौजूद होगा, जिसे भारत की प्राइवेट कंपनी ने बनाया। दावा है कि अब भारत के सुपरसोनिक हथियारों को गति मिलेगी। यहाँ पर बता दें कि मिसाइल का उत्पादन तेजी से किया जा सकता है, लेकिन इंजन का उत्पादन तेजी से नहीं किया जा सकता। आज खुद रूस के सामने भी मिसाइल के उत्पादन से ज्यादा इंजन के उत्पादन की समस्या है, जबकि रूस खुद भी हथियार बनाने वाला एक बड़ा देश है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि भारत के पास भी मिसाइल और सुपरसोनिक हथियारों से जुड़े कई सारे इंजनों के विकल्प होने चाहिए, जिससे कि न केवल भारत की अपनी आवश्यकता को तेजी से पूरा किया जा सकता है, बल्कि भारत के मिसाइलों के निर्यात को भी समय पर पूरा किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्राइवेट कंपनियां भी बहुत ही कम समय में अपनी क्षमता को साबित कर रही हैं। तो ऐसे में सरकारी कंपनियों को भी अपनी क्षमता को साबित करना चाहिए।